तो सोचो आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जो कुछ हाई सेकंड्स में वो कैलकुलेशंस कर सकता है जो आज के पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को करने में सालों लग जाए। साउंड्स लाइक साई-फाई, राइट? पर यह सच होने वाला है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे जीवन को बादल दे सकती है, इंटरनेट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइम ट्रैवल तक, सब कुछ। लेकिन क्या आप जानते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? इसके पीछे का साइंस क्या है और ये हमारे फ्यूचर को कैसे बदलने वाली है? आज के इस वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये कैसे काम करता है, इसका हमारे रोज के जीवन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ये हम कहाँ उसे कर सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। सबसे पहले समझते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के पीछे का थ्योरी। क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से काफी अलग है। जहां एक नॉर्मल कंप्यूटर में बाइनरी बिट्स होते हैं जो या तो 0 हो सकते हैं या 1, वहां क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स यूज करते हैं। क्यूबिट्स 0 और 1 दोनों स्टेट्स में एक हाई टाइम पार रह सकते हैं और इस फिनोमिनन को सुपरपोजिशन कहते हैं। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, जिसमें दो पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक की स्टेट बदलने पर दूसरे की स्टेट भी बदलती है, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। यानी क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही वक्त में कई सारी कैलकुलेशंस पैरेलली कर सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर के बस की बात नहीं होती। और इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स हर इंडस्ट्री में गेम चेंजर बन सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का आइडिया सबसे पहले 1980s में IBM के साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन और डेविड डॉच ने दिया था। इन्होंने सोचा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्ड प्रॉपर्टीज को कंप्यूटिंग में उसे कर सकते हैं। आज IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और D-Wave जैसे बेड प्लेयर्स क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं। गूगल ने अपने सिकामोर प्रोसेसर के थ्रू क्वांटम सुप्रीमेसी का क्लेम भी किया है, जो उनका एक मेजर ब्रेक थ्रू था। IBM ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक्सेसिबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जिसे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सके। आपने भी सुनो होगा IBM क्वांटम एक्सपीरियंस के बारे में, ये वही प्लेटफॉर्म है। अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पर्पसेस में उसे हो रही है, पर फ्यूचर में आप और हम भी इसे डायरेक्टली अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकेंगे। अगर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि हम ऐसे और भी अमेजिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर्स की काम करने की टेक्निक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक लाइब्रेरी है जिसमें क्रोर्स ऑफ बुक्स है और एक नॉर्मल कंप्यूटर हर बुक को एक एक करके सर्च करेगा, तो क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन का उसे करके सारी बुक्स को एक ही वक्त में स्कैन कर सकता है। इसके एप्लीकेशन रोज के लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए हम मेडिसिन और ड्रग्स के इफेक्ट्स और इंटरैक्शंस को एक्यूरेटली सिमुलेट कर सकते हैं, जो आज के कंप्यूटर्स से इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है नए ट्रीटमेंट्स और अर्ली डिजीज डिटेक्शन। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग से क्रिप्टोग्राफी यानी डेटा सिक्योरिटी में भी रेवोल्यूशन आ सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स एक हाई सेकंड में अनकोड्स को क्रैक कर सकते हैं, जिन्हें तोड़ने में ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को सालों लगते हैं। इमेजिन कि जब ये टेक्नोलॉजी जनरल पब्लिक के लिए आएगी, तो हमारा इंटरनेट और भी सिक्योर हो सकता है, लेकिन नई चैलेंजेस भी सामने आएंगे। अब आती है सबसे माइंड ब्लोइंग चीज, क्वांटम कंप्यूटिंग और टाइम ट्रैवल। क्वांटम फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स जैसे एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में आप पार्टिकल्स को एक ही वक्त पर अलग अलग स्टेट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो स्पेस टाइम के कंसेप्ट को भी चैलेंज करता है। कुछ साइंटिस्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर हम एंटेंगल पार्टिकल्स को प्रॉपर्ली मैनिपुलेट कर पाए, तो हम फ्यूचर या पास्ट का एक ग्लिम्स देख सकते हैं। पर अभी ये सिर्फ थ्योरीज है और प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये देखना बाकी है। ये कंसेप्ट थोड़ा साइंस फिक्शन लगता है, पर क्या पता फ्यूचर में हम अपने क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू पास्ट या फ्यूचर को देखे भी सकते हैं। कई बेट साइंटिस्ट्स ने क्वांटम कंप्यूटिंग के फ्यूचर के बारे में अपने थॉट्स दिए हैं। जैसे कि रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, Nature isn't classical, and if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical. इसका मतलब है कि अगर हम नेचर और यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, तो हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। डेविड डॉच, जो एक पायोनियर है क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में, वो कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे यूनिवर्स की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक की है। ये हमें वो रियलिटीज और डायमेंशंस समझने में मदद कर सकता है जो अब तक हमारे लिए हिडन है। आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी हम उसे करते हैं,
वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग के सामने आउटडेटेड लगने लगती है। इस टेक्नोलॉजी के आने से एआई, क्रिप्टोग्राफी, फाइनेंस और साइंटिफिक रिसर्च में जो रेवोल्यूशन आएगा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक क्वांटम कंप्यूटिंग के फ्यूचर की। ये टेक्नोलॉजी अपने साथ नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लेकर आने वाली है। इमेजिन करो, अगर हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं तो दुनिया कैसे बदलेगी। फ्यूचर में आपको क्या लगता है, क्या हम क्वांटम कंप्यूटिंग से टाइम ट्रैवल भी कर सकेंगे? अपने थॉट्स और क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पा वीडियोस लाते रहेंगे।